यजन भजन कीर्तन के साथ एक अनुष्ठान की तरह निष्पादित करते हुए चलो एक योग चक्र पूरा हुआ। दोबारा से दोनों पैर सामने खोल के योगा फॉर ओबेसिटी ऐसे करना। 5 से 10 अभ्यास एक अभ्यास में 100 से 1000 बार तक करने के लिए कहता हूं और मैं बोलता हूं शत सहस्र साधना, पूरा सार कहता हूं। 5 से 10 अभ्यास अपने अपने रोगों से निवृत्ति के लिए। 5 to 10 yogic postures, yogic exercises with pranayama, with meditation, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज है। कल मेरे पास में 2 महामोटे थे। एक का नाम था विक्रम, दूसरे का नाम था राकेश गर्ग। विक्रम 170 किलो का और राकेश गर्ग 146.5 किलो का। 2-2 किलो वेट रोज घट रहा है। मैंने कहा कितनी बार करते हो? बोला आपने बोला था 1,000 बार करो। तो बोले हम 1,000 बार कर रहे हैं। तो योगा फॉर ओबेसिटी तो ऐसे करना है। योगा फॉर ओबेसिटी का ये पैकेज लय के साथ ऐसे। मेरे दाहिनी ओर पूज्य साध्वी देव प्रिया जी भी आ जाएंगे। वो तो योगा फॉर ओबेसिटी का करेंगी, वो खैर मोटी नहीं है। और देव गरिमा जी मंडूकासन करो। आप तो पीछे बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अपने अपने अभ्यास। पूज्य साध्वी जी योगा फॉर ओबेसिटी बैठ करके हुए तो फिर लेट करके भी करेंगे। और देवानी जी आप भुजंगासन। देखो 2 मुख्य अभ्यास है, एक भुजंगासन और दूसरा है मरकटासन। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं कम से कम वो भुजंगासन 100 बार, सर्वासन भी 100 बार, मरकटासन भी पहले धीरे धीरे फिर तेजी से 100 बार, और तपोवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, कटि उत्तानासन। बस इतना कर लो। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस, वो तो इधर पूज्य साध्वी देवानी जी के साथ करना। योगा फॉर ओबेसिटी वो पूज्य साध्वी देवप्रिया जी के साथ साथ करना। देश में ऐसे करीब 25 लाख बहनें हैं जो पूज्य साध्वी जी के मार्गदर्शन में योग सेवा से, वेद सेवा, सनातन सेवा, राष्ट्र सेवा, मानवता की सेवा में लगी हुई। मैं बार बार कहता हूं योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म का आधारभूत तत्व है। और इस साल के अंत तक लक्ष्य लिया है 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को और 1 करोड़ से ज्यादा भाइयों को जोड़ने का, जिससे कि भोर में उठ करके एक नियम सब फॉलो करें। योग करना है और कराना है। परिवार के 5-10 लोग मिल करके करें। एक परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा ताऊ,
देवरानी जेठानी मिलकर के कम से कम 5-10 लोग होते हैं। आप लोग बैठिए मत ऐसे, कुछ तो चुपचाप बैठे बैठे, ऐसे नहीं, हाँ बैठे बैठे भी योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चर बैलेंस, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पूज्य साध्वी जी कर रहे हैं। और मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन और पौन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन से शीर्षासन, ये प्रवाह से करते जाना है। जो इतना ना कर सके तो प्राणायाम ही कर लेना। एक काम ये पूरा संसार कर ले, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। देखो चरैवेति की साधना है योग। अपना अपना योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना है और योग यजन के साथ करना। देखो जो घर में पूरा हवन ना कर सके तो गाय के घी का एक दिया जरूर जलाओ अपने घर में। एक मेरे से बोला जी ये भैंस के घी का जला ले तो मैंने कहा भाई किस महापुरुष से पूछेंगे फिर बताइए, ये गाय के घी से हवन क्यों करते, भैंस की से क्यों नहीं करते? तो बोले जिनको महिषासुर प्रसन्न करना हो, प्रकट करना हो तो भैंस किसे कर लिया करे, बाकी गाय का अच्छा होता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ऐसे जिनको पूरा लाभ पाना हो, योग यजन भजन कीर्तन सब साथ साथ करने चाहिए। आयुर्वेद की औषधि का पूरा सेवन करना चाहिए। औषध में जो अनुपान है, औषध किस द्रव्य के साथ लेनी है, किस रस द्रव्य, किस क्वाथ द्रव्य, किस औषध के साथ उसका अनुपान, क्या खान पान है, उपवास और उपासना, पंचकर्म षटकर्म पंच महाभूत चिकित्सा, ये जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट है। देखो मैं आपसे 2 दिन पहले बता रहा था कुछ शब्दों का प्रयोग हमने पहली बार किया चिकित्सा के क्षेत्र में। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, क्या बोला, जरा जोर से बोलो। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट फॉर इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ। थोड़ा इसको हिंदी में कहता हूं, समग्र, संपूर्ण, सर्वांगीण। ये तीनों शब्द बोलता हूं तब जाकर के कहीं ये इंटीग्रेटेड ये शब्द जो है ना वो ठीक से अभिव्यक्त हो पाता है। सर्वांगीण, समग्र, संतुलित, संपूर्ण चिकित्सा। स्थायी समाधान के लिए, रोगों को जड़ से मिटाने के लिए, डीरूट करने के लिए। इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, ये शब्द हमने इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, ये शब्द हमने पहली बार प्रयोग किए। लोगों ने तो अभी इसका अर्थ लगा रहे हैं अभी तो लोग कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। हमने ये भस्त्रिका सामान्य
10-20 मिनट से लेकर आधा 1 घंटा ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, डायबिटीज के लिए। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, अनहेल्दी ईटिंग्स, जो आपके लिए अहितकर है उसको देखना, उसको सुनना, उसको सोचना, उसको बोलना, वैसे ही खाना पीना जीना, ये बहुत बड़ा तत्व है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, भस्त्रिका कपालभाति लय के साथ करो। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ओबेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में ये 5 अभ्यास काम आएंगे, बहुत जबरदस्त है। एक एक पैर को ऊपर उठाना, फिर गोल घुमाना, अर्धहलासन, फिर पादवत्तासन, द्विचक्रिकासन। मेरुदंड के लिए मैंने बोला था पहले धीरे धीरे करो। भुजंगासन और मरकटासन, ये 2 ही कर लिए। 2 से लेके 10 अभ्यास कहता हूं, और मैं कहता हूं कम से कम 10-10, 20-20 मिनट एक एक करो। ओबेसिटी के लिए बैठ के लिए स्थित कोणासन, लेट करके पादवृत्तासन, गोल गोल पैरों को घुमा लो। ये 2 भी कर लिए ना, तो भी मोटापा कहां टिकेगा। अब ये तो मैंने मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग कहा, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जेनेटिक रीजंस, unhealthy environment, unhealthy food, unhealthy thought process. These are the main causes of all diseases. आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कहूं, और मैं तो कहता हूं पूरा इस सारे स्वास्थ्य के सत्यों को एक शब्द में समाविष्ट करके कहूं तो योग विमुख होने के कारण से, थोड़ा विस्तार से कहूं, योग और योग धर्म मूलक सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों और सिद्धांतों से विमुख होने के कारण से हमारे जीवन में न केवल रोग है, योग और योग धर्म मूलक सनातन धर्म मूलक शाश्वत सत्यों से, सिद्धांतों से, जीवन पद्धति से विमुख होने के कारण से, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म से विमुख होने के कारण से हमारे जीवन में रोग, दुख, न केवल रोग, रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश, कुंठाएं, अलग अलग प्रकार की दरिद्रताएं, ये सारे उपद्रव जो भी हम देख रहे हैं अपने जीवन में और जगत में, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्महत्या, नास्तिकता, नकारात्मकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, समाज में जितना भी डिस्ट्रैक्शन, विध्वंस, डिजास्टर देख